अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग ने पूरी दुनिया की कमर तोड़ दी है। महंगाई, बेरोजगारी, तेल संकट, व्यापार ठप, बाजार डावाडोल, हर तरफ बेचैनी है। आम आदमी की थाली से लेकर उद्योगपति की तिजोरी तक हर कोई उस आग की तपिश को अब महसूस कर रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में हैं, छोटे कारोबार टूट रहे हैं, फैक्ट्रियां सुस्त पड़ी है और आम परिवार गैस सिलेंडर, पेट्रोल और रोजमर्रा के खर्चों से जूझ रहा है। लेकिन ऐसे समय में अगर कोई देश आगे बढ़कर युद्ध रोकने की बात करे, दुश्मनों को एक टेबल पर बिठाए, शांति की राह दिखाए, तो समझ लीजिए दुनिया में उसका कद कई गुना बढ़ जाता है। आज यही मौका भारत के पास था, लेकिन अफसोस इस खाली जगह को भरने के लिए पाकिस्तान काम कर रहा है। वही पाकिस्तान जो आतंकवाद की नर्सरी रहा है, जिससे कट्टरता को पाला है, जिसने खुद को, अपने देश को अस्थिरता में झोंक दिया है। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका नाम इसलिए उछल रहा है क्योंकि भारत वहां खड़ा नहीं है जहां उसे होना चाहिए था। जो भरोसा दिल्ली पर होना चाहिए था वह दूसरी तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। जो नेतृत्व भारत को करना चाहिए था उसकी जगह इस्लामाबाद तस्वीरें खिंचा रहा है। और यह सबसे कड़वी बात है कि भारत का कद किसी दुश्मन ने नहीं घटाया, भारत का कद कमजोर विदेश नीति ने घटाया है। दुनिया के सामने अवसर आया, लेकिन हम नेतृत्व नहीं दिखा पाए। जो राष्ट्र कभी विश्व मंच पर नैतिक शक्ति बनकर खड़ा होता था, उसे आज सिर्फ बयानबाजी तक सीमित कर दिया गया है। याद करिए, आजादी के बाद का भारत टूटा हुआ देश, बंटवारे का जख्म, गरीबी, भुखमरी, संसाधनों की कमी। लेकिन उसी दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को दुनिया के केंद्र में खड़ा कर दिया था। उन्होंने दूसरों को दिखाया था कि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, चरित्र से भी बनती है। कोरिया युद्ध में जब अमेरिका और चीन आमने सामने थे, दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध का डर था, तब भारत ने किसी का पिछलग्गू बनने से इनकार कर दिया था। भारत ने शांति की बात की थी, युद्धबंदियों का समाधान दिया था। और दुनिया ने क्या किया था? दुनिया ने भारत की बात सुनी थी। स्वेट संकट आया था, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल मिस्र पर टूट पड़े थे, तब भारत ने सिर झुकाकर चुप्पी नहीं साधी थी। भारत ने खुल के कहा था यह अन्याय है। भारत ने आक्रमण का विरोध किया, मिस्र के साथ खड़ा हुआ और दुनिया ने देखा कि नया भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। कॉन्गो संकट में क्या हुआ था? कॉन्गो संकट में भारत ने हजारों सैनिक शांति मिशन के लिए भेजे थे। दुनिया ने भारत को भरोसेमंद माना था। भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, वैश्विक शांति के लिए खड़ा हुआ था। यही फर्क था उस दौर में और आज के दौर में। जब भारत गरीब था लेकिन इज्जतदार था। आज भारत पांचवी अर्थव्यवस्था है, परमाणु शक्ति है, विशाल बाजार है, युवा ताकत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया युद्ध रोकने के लिए दिल्ली की तरफ देखती है? क्या संकट के समय भारत को निर्णायक शक्ति मानती है? क्या भारत पर वैसा भरोसा है जैसा कभी था? अगर जवाब कमजोर है तो वजह भी साफ है। इतिहास से सीखने की जगह इतिहास को गाली दी गई। जिन्होंने भारत की नींव मजबूत की, उन्हें छोटा दिखाने के लिए सालों बर्बाद कर दिए गए। लेकिन याद रखिए, पूर्वजों को कोसने से कोई ऊंचा नहीं होता, ऊंचा वही होता है जो उनसे सीखकर नया इतिहास रच दे। आज हालत यह है कि पाकिस्तान जैसे देश को मध्यस्थ दिखाने की कोशिश हो रही है और भारत तमाशबीन नजर आ रहा है। ये भारत की क्षमता की हार नहीं है, ये नेतृत्व की हार है। भारत अगर चाहे तो आज भी दुनिया में सबसे मजबूत नैतिक आवाज बन सकता है। भारत अगर चाहे तो युद्ध रोकने वाला राष्ट्र, एकमात्र राष्ट्र बन सकता है।
भारत अगर चाहे तो दुनिया को रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ भाषण नहीं, दृष्टि चाहिए, सिर्फ प्रचार नहीं, नीति चाहिए, सिर्फ शोर नहीं, चरित्र चाहिए। याद रखिए, देश में सिर्फ जीडीपी से महान नहीं बनता है, देश महान बनता है भरोसे से, साहस से और सही समय पर सही पक्ष लेने से। वरना होता वही है जो आज तक दिख रहा है। पाकिस्तान सुर्खियां बटोरता है और भारत अपनी खोई हुई चौधराहट को टुकर टुकर देखता रहता है। कहां तक ठीक है ये, कितना ठीक है ये, इस बात को सोचिए, समझिए और फिर चिंतन मनन करके अगर आप इस खबर पर राय रखते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। देख रहे हैं आप लोग द फैक्ट इंडिया। क्या कहना है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।